पीटीआई वाले एक सवाल करते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली तो सबसे बड़ी ये है कि 45 को चेंज करके 47 बना दिया। ये पता नहीं पीटीआई वाले कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, खुद आप बताएं 45 की 47। फीमेल कह रही है कि इंडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा हो रहा है। पीटीआई तो इससे साफ इनकार कर रही है। कभी जो कातिल होता है, कभी आपने अदालत में देखा आखिरी सवाल उससे पता क्या कि आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं कातिल, तो कहता है जी मैं बेगुनाह हूँ। तो इसी तरह ये कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। आप बन गए हैं इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर, तो ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए? क्या हमने किसी फौज पे हमला किया? कर्नल शेख खान का मुजस्मा हमने तोड़ा? जीएचक्यू पे हमला हमने किया है? आप आसान नहीं देखे पेंट नजर आ रहा है जनरल की यहाँ से जो कोर कमांडर का घर है, मुल्क की सलामती की बुनियाद पर कोई समझौता नहीं। ये शर्म करें जो पीटीआई वाले हैं कि ऐसे काम करना करें। जितने एजेंट उससे पोलिंग एजेंट सबको 45 मिलता है। ये नहीं कि जो आपने खुद बना लिए या अमेरिका से बन के गया। कैसे आ रहे हैं? हाँ जी आए उन्होंने बनवाने। सर ये पहले भी पीएमएलएन पे बड़े इल्ज़ामात हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली के लिए सर फहरिस्त रही है, लेकिन अब सर आप बन गए हैं इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर, तो ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए? नहीं कोई चैलेंजिंग नहीं। और बताएं कौन से पामाली क्या हमने किसी फौज पे हमला किया? कर्नल शेख खान का मुजस्मा हमने तोड़ा? जीएचक्यू पे हमला हमने किया है? फैसलाबाद आईएसए के दफ्तर पे हमला हमने किया है? कल शहीद हुए हैं फौजी जो हमारे, क्या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं? क्या हसान नियाजी मेरा वो तो भांजा तो नहीं है ना? कर चुके हैं कि वो हमने प्रोपेगेंडा नो नहीं, आप हसान नियाजी देखे पेंट नजर आ रहा है जनरल की यहाँ से जो कोर कमांडर का घर है। और फिर आईएमएफ के बारे में उनके दफ्तर के बाद शहबाज गिल लेके गया। शहबाज गिल को आप जानते हैं, पता नहीं वो गिल है या क्या है, वो भी मुजाहरा कर रहा है। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ लिख रहे हैं। भाई ये फंडामेंटल राइट्स हैं और मुल्क की सालमियत की बुनियाद पर सियासत को हमें कुर्बान नहीं करना, सियासत कुर्बान कर देनी चाहिए। मुल्क की सलामती की बुनियाद पर कोई समझौता नहीं करना। ये मिसिंग पर्सन का बड़ा एक इशू था। एक तो गिरफ्तारियां पहले होती थी, लेकिन अब वो गिरफ्तारियां साइड पे हो गई हैं, अब बंदा ही नहीं मिलता। तो मिसिंग पर्सनस का मसला ये भी इंसानी हकूक़ के ही जुमले में आ जाता है, तो इसको कैसे देखेंगे आप? मुझे अभी जाके पता चलेगा जी क्या मुझे ज़िम्मेदारी देती है या वट एवर, तो जाके फिर वहाँ पे पता चलेगा। क्योंकि मैं पहले सारा चूँकि चारों टेन्योर मेरे यहाँ पे हैं लोकल लेवल पे, तो फिर वहाँ जाके पता चलेगा, फिर उस हवाले से काम। सर आपने एक बात की है कि इंडिया के साथ ये, बल्कि पीएमएलएन ही कह रही है कि इंडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन पीटीआई तो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। कभी जो कातिल होता है, कभी आपने अदालत में देखा आखिरी सवाल उससे पता क्या होता है कि आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं कातिल, तो कहता है जी मैं बेगुनाह हूँ। तो इसी तरह ये कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। बाकी बात लेकिन कोई सर ये इल्ज़ामात की सियासत तो आपने पहले भी कहा, तो हम नहीं करेंगे ना। इल्ज़ाम हम कब कर रहे हैं? फौज के जो दफ्तर है, अगर फौज वाले उनके जाके हमले करते हैं और स्टेट हरकत में आती है तो हम तो नहीं कर रहे। ये प्रोपेगेंडा तो एक इल्ज़ाम हुआ ना। प्रोपेगेंडा भाई, इट्स नॉट अ रियलिटी। आपने देखा नहीं वो ऐसे करके हसान नियाजी जो इमरान खान का सक्का बन जाए, उसकी पेंट को लहरा रहे हैं कोर कमांडर की। सर पहले ही हमारा भारत और हमसाया जो ममालिक हैं, इनको कहें ना ये शर्म करें ना, ये शर्म करें जो पीटीआई वाले हैं कि ऐसे काम ना करें। और ना आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जाके शहबाज गिल की क्या, अगर आप इल्ज़ाम तराशी लगाएंगे तो फिर तो वो एविडेंसेस आ जाएंगे उनके पास। अच्छा एविडेंस आप करें ना, आप अभी ऑन करिए, मैं करता हूँ। मैं आपको कल शहबाज गिल की आईएमएफ के परसों की तस्वीरें दिखाता हूँ, तो आप देख लेंगे, आपको पता। आपने भी देखी होगी, आप बड़े मतलब मंजे हुए सीजन है। तो देखिए जब खान साहब को छोड़े, खान साहब आप क्या करते हैं? खान साहब कहते थे श्रीलंका बन जाएगा, पहले कहते थे अमेरिका ने हमारे खिलाफ किया, डोनाल्ड लून किया, फिर कहते अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो तो किसी एक बात पे खड़ा रहता ही नहीं है। तो ये इल्ज़ाम आप मेरे छोटे भाई हैं, आखिरी सवाल ये पब्लिक था, टीवी से मैं क्वेश्चन गुजारिश करता हूँ, ये इल्ज़ामत नहीं, ये हकीकत है कि आपने शहबाज को अपनी आंखों से, जो चीज़ मैं अपनी आंखों से देख लूँ और फिर भी मैं कहूँ कि ये चीज़ नहीं है, तो फिर बस आखिर में बजट के हवाले से आपसे पूछूंगा सर। वो हाँ, मिनिस्टर हाँ, फाइनेंस नहीं, वो क्या बिल्कुल नहीं। मैं वो आपसे मुझे कोई पता कोई है। कोई कोई एमी आपसे तजाद वाला सवाल तो नहीं, नहीं, वैसे मुझे पता भी पूछूंगा नहीं इतना। कि लेकिन सर ये असम्बली में कब तक ये हंगामा राई होती रहेगी, ये मुफाहमत हो पाएगी? आपकी वैसे पॉलिटिकल क्या एनालिसिस है इस पे? अगर एनालिसिस है देखिए हम तो चाहते हैं जी डायलॉग हमेशा, और हमने उनसे भी गुजारिश की है। उस दिन देखिए आप पहले दिन नहीं थी राना आफ्ताब साहब उनके अपोजिशन लीडर, लेकिन मैडम खुद उठ के उनकी अपने टेबल पे गई हैं। और आइंदे भी हम चाहेंगे कि अगर वो भी किसी जगह पे आके खड़े हो जाएं और वो अपनी ये सारे जो गुस्से इनको निकाल दें, तो मुफाहमत क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है। पीटीआई वाले एक सवाल करते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली तो सबसे बड़ी ये है कि 45 को चेंज करके 47 बना दिया। ये पता नहीं पीटीआई वाले कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, उनको तो पता, मुझे नहीं पता। आप बताएं 45 के 47 के? नहीं 45 जो आप मुझे बताएं ना। प्रेजेंटिंग ऑफिसर हाँ, देता तो है, फिर आप- आगे रिटर्निंग तो वो ऑफिसर के मेरी पास बात पहुंच सुन- जाता है। मेरी- अच्छा मेरी बात सुने, ये 45 सिर्फ एक को तो नहीं मिलता। मेरी सुन ले ना, जितने एजेंट होते हैं पोलिंग एजेंट, मैं मतलब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, जितने एजेंट होते हैं पोलिंग एजेंट सबको 45 मिलता है। तो सब जाके ले जाएं जहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे जाके ले जाएं और सबके आएंगे ना। ये नहीं कि जो आपने खुद बना लिए या अमेरिका से बन के गया वो वहाँ पे पेश कर देनी, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे आ रहे हैं? हाँ जी आए उन्होंने बनवाए। सर थैंक यू सो मच।